चाचा चाचा, ये जम्मू तावी कितनी लेट है? लेट तो आप है बाबा, गाड़ी को तो 2 घंटे हो गए आके। हाँ हाँ। रेणुका, मैं कुणाल, पुष्करनाथ जी का बेटा। सॉरी आने में देर। कोई बात नहीं, मैं तो समझी थी कि कोई नहीं आएगा। पुष्कर चाचा नहीं आए? शायद आपको पता नहीं, लेकिन 6 महीने पहले उनका स्वर्गवास हो गया। पर मैं तो उन्हीं के भरोसे आई थी। कोई बात नहीं, मैं वापस चली जाऊंगी, लेकिन वापस जाने के लिए मेरे पास पैसों की फिक्र न कीजिए। मगर आप अभी लौट जाना चाहती हैं? और रास्ता ही क्या है, इस शहर में मैं और किसी को नहीं जानती। जम्मू वापस चली जाऊंगी मैं। ठीक है, चलिए मैं आपकी टिकट ले लेता हूँ। चलिए। ये लो। थैंक्स। चलो भाई जल्दी करो। टिकट तो मिल गई है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। रिजर्वेशन 1 हफ्ते बाद का है। कोई बात नहीं, मैं 1 हफ्ते बाद चली जाऊंगी। आपके पैसे ना मैं जाते ही भेज दूंगी। लेकिन 1 हफ्ता आप रहेंगी कहाँ? स्टेशन पे ही रह लूंगी, मुझे आदत है अकेले रहने की। थैंक यू। रेणुका, देखिए मैं आपको 1 हफ्ता यहाँ पे नहीं रहने दे सकता। आप चलिए मेरे साथ। नहीं, मैं यहाँ रह लूंगी। नहीं, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपके रहने का बंदोबस्त करता हूँ। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ओके पैसी मैं तने कहलू हटू खुशकारो नहीं देने का म्हणजे नहीं देने आंटी, मगर मैं तुम फिक्र मत छोकरे लोग इधर अलाउड नहीं है, समझा क्या? कोई बात नहीं, मैं छोकरे लोग को दो तो छोकरे लोग को लाता है, अरे छोकरे को दो तो छोकरे लोग को लाता है। अरे क्या समझता है? अरे क्या समझता आंटी है? बस, कितना बोलोगे? वैसा वैसा छोकरी नहीं है, मेरा मेहमान है। कश्मीर से आया आंटी, ओनली फॉर 7 days। उसके बाद चला जाएगा। कम ऑन डेलनाज, रेवा देनी दिकरा, કેટલી સ્વીટ છોકરી છે। शट अप, हमने तो कितनी स्वीट दिख रही है। हाँ के शट अप एंड यू गेट आउट, और उसको भी वाला यहाँ से चले जाने को। अरे आंटी प्लीज, वो किधर जाएगी? उसके पास और कोई जगह नहीं है जाने को। इडियट समझता है क्या तू मेरे को? एक का भाड़ा दो और 2 लोग रहो, एक के ऊपर एक फ्री है क्या? बहुत सियाना बनता है। ठीक है, 1 आदमी का भाड़ा देता हूँ ना, 1 ही आदमी रहेगा। वो रहेगी यहाँ पे। तो तू किधर जाएगा? मैं जहन्नुम में रहूंगा। एनी प्रॉब्लम? हाँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एनी प्रॉब्लम? आइए। दरअसल कोई आता जाता नहीं यहाँ पे, इसीलिए। और साफ सफाई भी इतनी होती नहीं। मगर आप 5 मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी साफ कर देता हूँ। आप जमीन में गाड़ेंगे मुझे? जी। और कितना शर्मिंदा करेंगे आप मुझे? वैसे भी आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, और मैं आपको घर से ही निकाल रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मैं अपने पापा के लिए कर रहा हूँ। जब भी मैं किसी और की मदद करता हूँ ना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप सोएंगे कहाँ? मैं वहीं जहाँ आधा हिंदुस्तान सोता है।
ये तुम्हारा टिकट और ये पानी। बैग में कुछ खाने का सामान है और ये 100 रुपए रखो तुम्हारे रास्ते के खर्च के लिए। 500 और 300 और ये 100 रुपए, कुल 900 हो जाते हैं। जाते ही भेज दूंगी। जमीन में गाड़ोगी मुझे? एक बात कहना चाहूंगी तुमसे। इन 7 दिनों में जो खुशी तुमने मुझे दी है वो 7 जन्म में भी नहीं मिल सकती थी। लगता है जिंदगी पर मेरा कोई कर्ज था जो उसने तुम्हारे जरिए मुझे लौटाया। थैंक यू। ठीक है, चलता हूँ। बाय। रेणुका, क्या कर रही हो? इतनी रात को 2 बजे ये क्या फूक रही हो? उस पे जादू टोना कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें कल डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। मेरी बीवी पागल हो गई है। अब रात को डॉक्टर। तुम 2 मिनट के लिए चुप नहीं बैठ सकते क्या? कितना बकबक बकबक कर रहे हो? कितनी बार कहा है कि जब मैं पूजा करती हूँ तो बीच में नहीं टोकते, भगवान जी नाराज हो जाते हैं। तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते हो। लेकिन इतनी रात को ये सब पूजा पाठ क्यों? मैं मरने वाला हूँ क्या? मरे तुम्हारे दुश्मन। तो फिर ये सब क्यों? ऐसे ही बाबा, तुम पे प्यार आ रहा था, तुम्हें बार बार देखने को जी कर रहा था। बार बार देखती रहोगी ना तो मुझसे बोर हो जाओगी। मैं बोर हो जाऊंगी? उससे पहले मैं भगवान जी के पास चली जाऊंगी। अब ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ मेरे बगैर इस पागल का क्या होगा। होना क्या है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या जिंदा रहूंगी? मैंने तो कह दिया भगवान जी से कि अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें यही रहना है और बहुत जीना है, हंसना है, रोना है और ढेर सारे बच्चे पैदा करना है। ढेर सारे? और नहीं तो क्या। फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, तुम भी बूढ़ी हो जाओगी, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। तुम्हें पता है तुम बूढ़ी होके कैसी लगोगी? कैसी? और रात को मुझे ऐसे ही डराओगी, फूका करोगी, फिर मुझे ऐसे उठाओगी रात को और कहोगी भगवान जी दांतों के बगैर, और फिर फूकोगी। बहुत मजा आएगा।
फिर क्या हुआ? पल भर के लिए न जाने क्यों, पर ऐसा लगा कि दर्द और खौफ का यह समंदर मेरी जिंदगी से दूर, बहुत दूर चला गया है।